हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए फिगर के अंदर स्क्वायर की काउंटिंग बताऊंगा कि कोई फिगर दे रखी हो तो उसके अंदर हम स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं। आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं ऐसी ऐसी फिगर बनाऊंगा कि स्क्वायर काउंट करने में आप सोचते ही रह जाओगे, देखते ही रह जाओगे। लेकिन अगर उसका फॉर्मूला बता दिया जाए, उसकी ट्रिक बता दी जाए तो वही आप काउंट करने में 5 से 10 सेकंड लगाएंगे। तो चलिए, इसमें 3-4 टाइप हैं, वो सारे टाइप आज बताऊंगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही भयंकर और खतरनाक होंगे। लेकिन उनका फॉर्मूला अगर आपको मालूम पड़ जाए तो उसी फिगर को काउंट करने में आप 10 से 15 सेकंड लगाएंगे। तो चलिए, पहला फॉर्मूला या पहला टाइप। टाइप 1 में मैं बताऊंगा आपको सिमेट्रिक फिगर या उसे सममित आकृति कहते हैं। सममित आकृति। सिमेट्रिक फिगर क्या होगी? किसी फिगर के अंदर स्क्वायर रो और कॉलम में इक्वल होंगे तो ऐसी फिगर को हम सिमेट्रिक फिगर कहते हैं और इसका सॉल्यूशन करने का तरीका अलग है। तो इसकी ट्रिक बताएंगे आपको जो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लें। जैसे मैंने एक स्क्वायर बना दिया, इस समय ये एक स्क्वायर है। अगर इसके अंदर प्लस का साइन बना दिया जाए तो अब आप काउंट करेंगे तो इसके अंदर 5 स्क्वायर हैं। कैसे? 1 2 3 4 और एक ये पूरा स्क्वायर। इस प्रकार इसके अंदर कितने हैं? 5 स्क्वायर हैं। तो अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर अगर प्लस का साइन हो तो वो टोटल स्क्वायर कितने होते हैं? 5 होते हैं। आइए काउंट कैसे करेंगे? अगर ऐसे काउंट करेंगे तो फिर तो टाइम लगेगा। अब यहां पर हर फिगर के अंदर रो या कॉलम इक्वल होंगे। जैसे कि यहां 2 बाई 2 का है तो इसे हम सिमेट्रिक फिगर कहेंगे या सममित आकृति कहेंगे। तो यहां 1 और 2, इसे सॉल्व हम कैसे करते हैं? या 1 और 2, इनमें से रो या कॉलम किसी का स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं। जैसे इसे हम काउंट करने के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 अर्थात 5 हो गए। तो चलिए अब थोड़ी सी इससे बड़ी फिगर लेते हैं। अब इसके अंदर आप कैसे काउंट करेंगे? काफी टाइम लगेगा। तो आइए, 1 2 3 2 3, अर्थात ये कैसी फिगर है? सिमेट्रिक फिगर है। तो इसके स्क्वायर काउंट करने का फॉर्मूला क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बस रो के एलिमेंटों का वर्ग करके प्लस करना है और स्क्वायरों की संख्या निकल आती है। यहां हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9 अर्थात 14। तो इसके अंदर कितने स्क्वायर थे? 14 थे। ठीक है, आइए एक और लेते हैं। इसके अंदर आप कैसे बताएंगे कि कितने स्क्वायर हैं? तब वही फॉर्मूला है। देखिए, 1 2 3 4, यहां 2 3 4, तो ये 4/4 का है। काउंट करने का तरीका यही है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 9 और 16 25 और 5 30। तो अब इस टाइप में आप समझ गए, जब सिमेट्रिकल फॉर्म में फिगर दे रखी हो या सममित आकृति दे रखी हो तो ऐसी कंडीशन में आप स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे। तो ये ट्रिक पसंद आई आपको? ठीक है, अगर वैसे काउंट करेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए हमें इनके फॉर्मूले या ट्रिकें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, टाइप 2 देखिए, ऐसी आकृति जिसमें रो और कॉलम के जो स्क्वायरों की संख्या है वो डिफरेंस हो, अर्थात रो के नंबर अलग हो और कॉलम के नंबर अलग हो। ऐसी कंडीशन में आप स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे तो उसकी भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। जैसे
यहां हमने देखा रो में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 तो कॉलम है और रो कितनी है इसकी, 2 3। तो ऐसी जो फिगर होगी वो अनसिमेट्रिकल फिगर कहलाएगी, क्योंकि यहां रो और कॉलम जो स्क्वायरों की संख्या है वो डिफरेंस है। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे काउंट करेंगे? चलिए सबसे पहले बड़ी डिजिट लेते हैं। कैसे करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 3। बस इसके बाद एक एक कम करते चले जाइए। 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1। जब 1 आ जाए या तो लेफ्ट में आ जाए या राइट में आ जाए, उसके बाद हम काउंट नहीं करते, क्योंकि 1 के बाद फिर 0 आएगा और 0 टोटल 0 कर देता है। तो बस 1 के बाद आप काउंट नहीं करेंगे। फिर समझ लीजिए इसकी बड़ी डिजिट कॉलम की और रो की भी बड़ा नंबर, दोनों की मल्टीप्लाई, फिर उससे एक एक कम करते चले जाते हैं। कब तक? जब तक एक ना आ जाए। तो ये कितने हो गए? 12, ये 6 और ये 2, अर्थात वर्गों की संख्या कितनी हुई? 20 हुई। तो इसके अंदर कितने वर्ग हैं? 20 हैं। तो ट्रिक आसान है, केवल 15 सेकंड ही लग रही होंगी। एक और लेते हैं। यहां 1 2 3 4 5, 2 3 4। अब इसमें हम स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे? बस यही वर्किंग रूल है। सेम मल्टीप्लाई करोगे, 5 मल्टीप्लाई 4। पहले बड़े नंबर लेते हैं, फिर उनसे छोटे नंबर लेते चले जाते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1। 1 के बाद आप नहीं ले सकते। आप यहां लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 5, ऐसे भी क्रम बना सकते हो। तो ये कितने हो गए? 20, ये 12, ये 6 और ये 2। ये 8 12 20 और 20, टोटल कितने स्क्वायर हैं इसके अंदर? 40। तो अभी तक मैंने दो टाइप बताए आपको। फर्स्ट टाइम बताया था कि जब सिमेट्रिकल फिगर हो तब ऐसी कंडीशन में आप स्क्वायर की काउंटिंग कैसे करेंगे, और इस टाइप में बताया मैंने आपको कि जब अनसिमेट्रिकल फॉर्म या असमित आकृति हो तब ऐसी कंडीशन में आप स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे। दोनों टाइप में केवल आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगी, इससे ज्यादा नहीं लगेंगी। लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम बार आते हैं। लेकिन अब जो बता रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आकृति होंगी और बड़ी बड़ी आकृति होंगी। बस आप देखते और सोचते रह जाओगे कि कैसे हम काउंट करें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए, इंपॉर्टेंट फिगर आ गई हैं, इनके अंदर हम स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे वो समझिए। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि ये एक स्क्वायर है, अगर इसके अंदर प्लस का साइन हो तो कितने हो गए? 5 स्क्वायर हो गए। ध्यान रखेंगे, अगर इसी स्क्वायर में ये प्लस का साइन है, आपने कहा 5, अगर मैं इसके अंदर एक और बना दूं स्क्वायर, 5 तो थे ही, एक स्क्वायर ये और बन गया, इसका मतलब इसके अंदर 6 स्क्वायर हो गए। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये प्लस का साइन हो तो 5 स्क्वायर होते हैं, और प्लस के साइन के अंदर ये मिडिल पॉइंट को टच कर रहा हो, अर्थात एक और स्क्वायर इसमें बन रहा हो, तो कितने हो गए टोटल? 6। आइए अब इसको काउंट करते हैं। इसमें कितने स्क्वायर हैं? 5। क्लियर। इसमें कितने स्क्वायर हैं? 6। क्लियर। इसमें कितने स्क्वायर हैं? 6। 6 और 6 12 और 5, कुल इसमें 17 स्क्वायर हैं। तो केवल मुझे 5 सेकंड लगी होंगी सॉल्व करने में। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जितने भी स्क्वायर बन रहे हैं सभी स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन है। इसका मतलब अगर ये बड़े वाले स्क्वायर को काउंट करें तो 5 होंगे। क्लियर। इसके बाद इस स्क्वायर को काउंट करें तो भी 5 होंगे। क्लियर। इस स्क्वायर को काउंट करें तो भी 5 होंगे, और इस स्क्वायर को काउंट करें हम तो भी 5 होंगे। इसका मतलब कितने स्क्वायर होंगे? 5 10 15 20, इसके अंदर टोटल स्क्वायर 20 होंगे। तो केवल आपको 10 सेकंड लग रही हैं स्क्वायर काउंट करने में। अभी देखते रहिए, अब और टिपिकल आकृति आएंगी जो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, और वैसे आप चुटकियों में ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
ये एक आकृति दे रखी है, इसमें हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहां कितने वर्ग हैं 6, यहां कितने वर्ग हैं 5, यहां कितने हैं 5 और यहां कितने हैं 6। ये तो क्लियर समझ में आ गया। 6 और 6 12, 5 और 5 10, अर्थात 22 स्क्वायर हैं। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो टोटल कितने हैं इसके अंदर? 30 हैं। तो काउंट करने में कोई समय तो नहीं लग रहा, सिर्फ 5 से 10 सेकंड लग रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी प्यारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, आइए कैसे काउंट, दो तरीका है काउंट करने के, जौन सा आपको पसंद आए वो देख लेना। सबसे पहले अगर इनको हटा दिया जाए तो इस स्क्वायर के अंदर एक प्लस का साइन है, इसका मतलब 5। क्लियर। अब इसके बाद ये जो अंदर बचे हैं इनको काउंट कर लेते हैं। ये जो अंदर का है इसको हम 6 बोलते हैं और एक ये रहा 7। क्लियर, सेम है। तो 7 इसके, 7 इसके, 7 इसके और 7 इसके और 5 ये रहे। काउंट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 7, 14, 21, 28 और 5 33। क्लियर समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो वैसे ही क्लियर कर लीजिए। चलिए पहले इसको काउंट कर लेते हैं। ये अंदर है गए 6, फिर एक 7 और एक ये 8। देखिए ये टोटल 6 होते हैं, एक ये वाला 8 और एक ये वाला 8 हो गए। 6 और एक 7 और एक 8, इसका मतलब ये यहां तक इसके अंदर 8 स्क्वायर हैं। 8, 8 ही इधर, 8 ही इधर, 8 ही इधर, 8 चौक 32 और एक स्क्वायर आपका ये हो गया पूरा +1, फिर भी 33। तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में मैं केवल आपको स्क्वायर ही बताऊंगा और काफी कठिन आकृति होंगी, लेकिन चुटकियों में आप उनके आंसर देंगे सिर्फ 15 से 20 सेकंड में। बस आपको यह फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि ये 6 होते हैं और केवल प्लस का साइन होता तो 5 होते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। आप सोचेंगे काउंट कैसे करें, लेकिन चुटकियों में इसका आंसर आ जाता है। कैसे? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है या अनसिमेट्रिकल फॉर्म में। अगर आप इसके पहले काउंट करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन पहले बस सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉर्म आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। 1 2 3 4 5 ही रो हैं। जब रो और कॉलम इक्वल होते हैं तो अभी बताया था स्क्वायर की काउंटिंग हम कैसे करते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 1 + 4 + 9 + 16 + 25, ये 25, 50 और 5 55, अर्थात ये 55 हो गए। अब एक बात बताइए, जब ये फॉर्मूला लगाया है तो स्वाभाविक है इनमें से एक काउंट कर लिया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये जब प्लस के अंदर ऐसी आकृति बनी हो तो उसे हम 6 में गिनते हैं, और मैंने दिखाया भी था 6 कैसे हो गए। लेकिन एक इसमें से इसमें आ गया है तो यहां बचेंगे 5। ये प्लस का साइन है, इसमें मैंने आपको बताए थे 5, इसमें से एक इसमें हमने ले लिया काउंटिंग के अंदर, तो यहां बचे 4, यहां 5, यहां 4, यहां 5, यहां 4, यहां 5, यहां 4 और यहां 5। क्लियर समझ में आ गया, क्योंकि यहां 6 होते लेकिन एक इसमें आ गया। अब इनको काउंट कर लो और इसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो टाइम तो नहीं लग रहा। चलिए 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। तो इसमें 25 प्लस करो और 16 प्लस करो। 10 और 6 16 का 6, 6 और 2 8 और 1 9। इसके अंदर कितने निकले? 96 निकले, अर्थात डी इसका राइट आंसर है। तो अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है।
अगर इसमें डायरेक्ट आप काउंट करोगे तो शायद इम्पॉसिबल होगा काउंट करना। आपको इसकी फिगर समझनी है कि किस प्रकार ये बनाई गई है और अलग बना के आप काउंट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले यहां एक स्क्वायर बनाया हुआ है और उसके अंदर प्लस का साइन है और प्लस के साइन के अंदर भी एक आकृति बनी हुई है। इसका मतलब 6 स्क्वायर तैयार हैं। यहां तक कोई परेशानी? इस आकृति के अंदर फिर एक स्क्वायर बनाया हुआ है और वो स्क्वायर जो बनाया हुआ वो भी बीच में से टच कर रहा है यूं। तो ये वाला आ गया। इसका मतलब 6 अभी और बन गए सेम। फिर इसके अंदर फिर एक स्क्वायर बनाया हुआ है, देख लीजिए। तो यहां आप एक स्क्वायर बनाएंगे और जिसके अंदर सिर्फ प्लस का साइन है। तो कितने हो गए? 5। इस प्रकार 17 बन गए। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा बता रहा हूं। आप सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे और इसके अंदर प्लस का साइन बनाएंगे और इनको यूं टच कर देंगे। इस प्रकार की आकृति में 6 होते हैं। तो हम यहां तक पहुंच गए। क्लियर? अब इसके अंदर फिर एक स्क्वायर बनाया हुआ है तो आप एक स्क्वायर और बना देंगे। ये स्क्वायर के अंदर फिर एक आकृति बनाई हुई है तो ये मैंने फिर एक आकृति बना दी। इसका मतलब यहां तक फिर 6 हो गए। इस आकृति के अंदर फिर उसने एक स्क्वायर बनाया है केवल, और ये स्क्वायर में प्लस का साइन हो तो मैंने कितने बताए थे? 5। इस प्रकार 17। तो काउंट करने में टाइम तो नहीं लगा। डायरेक्ट इसमें काउंट करते तो गड़बड़ हो जाती। अलग आप बना के तुरंत काउंट कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में आया है। इसका मतलब ए इसका राइट आंसर है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं और कॉलेज नहीं जा पाते अर्थात क्लास मिस हो जाती है तो मेरा सेकंड चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है और सेकंड चैनल का नाम है बीएससी मैथ्स अलीगढ़। एक बार आप सर्च करिए, वहां मैंने चैप्टर बाई चैप्टर, प्लेलिस्ट बाई प्लेलिस्ट डाल रखी हैं। लगभग 600-700 वीडियो हैं। बीएससी के टोटल क्वेश्चन वहां कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसके अंदर काउंट करते हैं कि कितने स्क्वायर हैं। थोड़ा टिपिकल है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें यह देख लेते हैं कि यह सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है। तो इसे कैसे काउंट करेंगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 1 + 4 9 16 अर्थात 30 स्क्वायर तैयार। अब 30 में एक बात बताऊं आपको, ये सब काउंट हो गए हैं लेकिन एक स्क्वायर तो ये बचा अभी और एक स्क्वायर ये बचा अभी। तो प्लस के कितने हो गए? 2। क्लियर? अब हमारे पास ये बचा, इसमें 6 होते हैं तो कितने रह गए? 5। इसमें 5 होते हैं तो 4, यहां 4 और यहां 5 और यहां 4। इतने बचे केवल। क्लियर? आइए तो अब काउंट कर लेते हैं। 4 और 4 8, 5 और 5 10, 18 इसमें और प्लस कर दीजिए। फिर देख लीजिए, सबसे पहले तो ये 4/4 का था तो इस प्रकार काउंट करने पर ये सारे आ जाते हैं और ये बाहर का स्क्वायर भी आ जाता है इसके अंदर। क्लियर? अब यहां 5 6 होते हैं तो 5, यहां 4, यहां 4, यहां 3 और अभी एक स्क्वायर ये और एक ये, 2 स्क्वायर थे तो 2 ये रहे और इनको प्लस करके मैंने यहां लिख दिया। इस प्रकार टोटल इसके अंदर 50 स्क्वायर हैं। कितने स्क्वायर निकले? 50 निकले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें काउंट करते हैं हम कि कितने स्क्वायर हैं। चलिए तो पहले इसे देखते हैं, ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है या अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4/4 का है तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 + 4 9 16 अर्थात 30 स्क्वायर हो गए। 30 स्क्वायर का मतलब है ये सारे स्क्वायर इसमें काउंट हो गए और बाहर का भी इसमें काउंट हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं, एक तो इसके अंदर ये 5 है, इसके अंदर जब प्लस का साइन होता है तो ये 5 और ये 5 तो 10 ये हो गए, ये 5 बन गए और ये 5 बन गए 10। अब यहां ये काउंट कर लिया है, इसमें 5 होते हैं तो यहां 4, ये 6 होते हैं तो यहां 5,
यहाँ 6 होते हैं तो 5 और यहाँ 4, इनको और प्लस करना है। 5 और 5 10 और 4 और 4 8, इनको प्लस कर दीजिए। 30 40 50 और 5, इसके अंदर कितने स्क्वायर निकले? 58 स्क्वायर निकले। तो क्लियर समझ में आ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, 2011 से लेकर और 2019 के बीच में वही क्वेश्चन मैं रख रहा हूं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं, वही कहानी है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो 1 2 3 4 2 3 4, ये 4x4 का बन रहा है अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए। तो पहले 4x4 का काउंट कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 1 + 4 9 16 अर्थात 30। यहां तक क्लियर समझ में आ गया? 30 हो गए। अब काउंट कर लेंगे। 31 32 33 34। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ और ये यहां तक अब एक स्क्वायर और बन गया। तो 34 के बाद ये हो गया 35, ऐसे ही ये एक स्क्वायर बन गया तो ये हो गया 36। ठहरिए, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ। अभी इसके अंदर एक स्क्वायर ये भी बन रहा है। तो इसका मतलब कितने हो गए? 37। इसमें +1 और कर दीजिए। तो इसके अंदर कितने स्क्वायर निकले? 37। एक बार रिपीट कर दूं। चलिए सबसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4x4 के 30 हो गए। फिर 31 32 33 34, फिर यहां से यहां तक ये 35, यहां से यहां तक ये 36 और एक ये रहा 37। इस प्रकार इसके अंदर कितने हुए? 37। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने अपने एक फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा में कुछ न कुछ जरूर दिया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पहले वाले डायग्राम को ही थोड़ा एडवांस कर दिया है। अब हम काउंट करेंगे कि इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं। पहले देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इस प्रकार ये 30 होते हैं। फिर मैंने बताया था 31 32 33 34 और एक ये हो गया 35, एक ये हो गया 36, एक ये हो गया 37। तो +7। तो ये मैंने इतना 9 क्वेश्चन में आपको बताया था कि 37 है। इसमें क्या कर दिया, यहां एक स्क्वायर इधर बन गया और एक इधर। अब ये कितने स्क्वायर होते हैं? 5, क्योंकि बिल्कुल अलग है, किसी में काउंट नहीं हुआ, ये भी किसी में काउंट नहीं हुआ। ये 6, तो इसमें 11 और प्लस कर दीजिए। अब इसके अंदर कितने स्क्वायर बन गए? 48 स्क्वायर बन गए। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आज अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करेंगे।